अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था AC टू DC कन्वर्जन, तो उसमें हमने पहले पावर सप्लाई की डेफिनेशन, फिर पावर सप्लाई की टाइप्स और उसके बाद सर्किट डायग्राम वगैरह देखी थी। तो और उसमें हमने ये भी देखा था कि फ़िल्टर्स की अक़साम कौन कौन सी हैं और वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पर हम किस किस को इस्तेमाल कर सकते हैं, और आगे वोल्टेज डिवाइडर के तौर पर, जो कि ये सारा AC टू DC कन्वर्जन 5 मराहिल में था। तो अभी हम इंशाल्लाह उसको फ़िज़िकली परफॉर्म करेंगे। तो फ़िज़िकली परफॉर्म करने से पहले हम आपकी और मेरी इस्लाह के लिए एक हदीस के जिसमें सही मुस्लिम की हदीस है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स किसी को ये कहे, एक शख्स दूसरे को कहता है कि अल्लाह ताला तेरे फ़लाँ मतलब कि फ़लाँ को नहीं बख्शेगा, तो अल्लाह ताला आगे से फरमाते हैं कि कौन है कि जो मुझ पे कसम खा रहा है कि मैं फ़लाँ को नहीं बख्शूँगा। तो फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने फ़लाँ को तो बख्श दिया और ऐसा कहने वाले तेरे सारे अमाल ज़ाया कर दिए। तो मेरे भाइयों के अभी ना इसमें देखने वाली बात ये है कि अभी इसका लाजमी ख्याल किया करें कि हम जो दूसरों को कह देते हैं कि भाई कि अल्लाह ताला तुझे नहीं बख्शेगा, तेरे काम अच्छे नहीं हैं, तो दूसरे की फ़िक्र छोड़ें और अपनी इस्लाह करें, क्योंकि जो क़यामत के रोज़े क़यामत हमने जवाब दे अल्लाह को खुद के बारे में होना है, दूसरे के बारे में नहीं होना। तो भाई इसका लाजमी ख्याल किया करें। तो अभी आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो अभी हम देखेंगे इसके जो पार्ट्स हैं और फिर इंशाल्लाह हम इसको जोड़ के भी दिखाएंगे। तो पहला मरला था जो AC टू DC कन्वर्जन का, वो ट्रांसफार्मर था कि हमने जो पावर सप्लाई है उसको हमने स्टेप डाउन करना है, अपनी मुकर्ररा जो है आगे सप्लाई लेनी है 5 वोल्ट की, आगे 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 या 24 जितने भी लेनी है आगे सप्लाई, उसके मुताबिक हमने ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन करना है। ठीक है, तो अभी हमने इधर बनानी है सप्लाई 15 वोल्ट की। ठीक है, वेरिएबल 0 तो 15 वोल्ट। ठीक है, तो उसके लिए हमने जो ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया है वो 24 वोल्ट का है, जैसे कि अब आप हमें इधर देख भी रहे हैं कि ये जो ट्रांसफार्मर है इसकी इनपुट है वो 230 और आउटपुट है वो ये स्टेप सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है, इसकी जो है वो 12 भी आ जाती है आउटपुट और 12 भी आ जाती है। जैसे कि ये 2 वायर्स देखें जो ब्लू वायर हैं, तो इधर से हम इंशाल्लाह लेंगे इसकी आउटपुट 24 वोल्ट, और अगर इनमें से दोनों को, इनको या इन दोनों को देखेंगे तो इधर से 12 वोल्ट आएगी। तो 12 वोल्ट आएगी। हमने सप्लाई बनानी है 15 वोल्ट, तो हम उसके मुताबिक इंशाल्लाह सर्किट जोड़ेंगे। तो ये बताएंगे कि 15 वोल्ट सप्लाई लेनी है, तो उसके लिए हम 24 वोल्ट का ट्रांसफार्मर इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। आल्दो हम ये कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बाकी कर क्यों सकते हैं, अब हम इंशाल्लाह इसको आगे बयान करेंगे। तो दूसरा मरला था जो AC टू DC कन्वर्जन का, वो था ट्रांसफार्मर से हमने अपनी जो वैल्यू है उसके मुताबिक उसको स्टेप डाउन किया। दूसरा था कि हम उसको AC टू DC कन्वर्जन करेंगे। ठीक है, AC टू DC में तब्दील करेंगे। उसके लिए हमने कहा था कि हम डायोड सादा इस्तेमाल करेंगे, और उसमें उस रेक्टिफिकेशन की अक़साम भी बताई थी, जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो फुल वेव में 2 किस्म थी, ब्रिज और फुल वेव ब्रिज और सेंटर टेप थी। तो अभी हम ये ब्रिज रेक्टिफायर इस्तेमाल करेंगे। तो अब सादा 4 डायोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने ये चेक करें बनाया जो है वो ब्रिज रेक्टिफायर लिया है। तो इसका काम भी वही है कि AC टू DC कन्वर्जन। ठीक है, तो बाकी तीसरा मरला जो था उसका रेक्टिफिकेशन के बाद हमें पल्सेटिंग मिलेगी, उसको ख़त्म करेगा फ़िल्टर। उसके लिए मैंने आपको बताया था उसकी अक़साम्स के बारे में, तो उसमें था, तो हमने इधर जो इस्तेमाल करेंगे तो आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो। तो हमने इधर इस्तेमाल करेंगे ये फ़िल्टर, पाइप फ़िल्टर। ठीक है, तो उसमें आपको सर्किट डायग्राम भी बताई थी। तो इधर हम ये पाइप फ़िल्टर इस्तेमाल करेंगे, जिसमें इस्तेमाल हुए हैं 2 कैपेसिटर और 1 इंडक्टर। तो चौथा मरला जो था वो AC टू DC कन्वर्जन का, वो था कि इधर से फ़िल्टर के बाद तो हमें आगे वैल्यू मिल जाएगी, मतलब कि जितनी भी हमें चाहिए थी, तो मतलब कि जो स्टेडी DC है वो मिल जाएगी। उसके बाद हमें कितने वोल्ट के चाहिए, जैसे कि अभी हमने 15 वोल्ट चाहिए आगे सप्लाई पे भी, तो पीछे से जो भी मतलब कि आपको वोल्टेज डिवाइडर, वोल्टेज जो रेगुलेटर है उसका काम भी बताया था पिछली वीडियो में। तो अभी भी वोल्टेज रेगुलेटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जिसका काम यही है
कि आगे जो है वो मैंने यही कहा था कि इनपुट या आउटपुट में जो भी वेरिएशन आएगी उसको ख़त्म करके जो वोल्टेज रेगुलेटर है वो आगे मुस्तकिल वोल्टेज फराहम करेगा। तो अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं 24 वोल्ट, ठीक है। तो हमें आगे चाहिए 15 वोल्ट। तो वोल्टेज रेगुलेटर का जो काम है वो यही है कि ये जो 24 मिलेंगे उसको भी आगे 15 में तब्दील कर देगा। तो यही आपको बताया था, पीछे के आगे बताएंगे। तो इसका यही कि हम 24 वोल्ट को 15 वोल्ट बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वोल्टेज रेगुलेटर का ये काम है। पांचवा मरहला ये है AC टू DC कन्वर्जन का, जो पिछले में बताया था वो था कि हम हर जो आगे डिवाइस है उसको मुख्तलिफ वोल्टेज चाहिए, ठीक है। तो मुख्तलिफ वोल्टेज चाहिए तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे पोटेंशियोमीटर। जो पिछली वीडियो में बताया था कि हम सादा रेजिस्टेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो इस्तेमाल इसलिए नहीं करते कि उसमें अलग-अलग रेजिस्टेंस शामिल करनी पड़ेंगी सीरीज़ में। तो जो कि मुनासिब सी बात नहीं है कि मतलब हर मरतबा आपने वोल्टेज रेगुलेट करने हैं तो एक रेजिस्टेंस करें ऐड और एक कम करें। तो इस तरह इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे पोटेंशियोमीटर, जो कि वोल्टेज डिवाइडर का काम करेगा। तो अभी इंशाल्लाह हम सर्किट बनाएंगे। तो अभी ये आपको जो इस्तेमाल किया हमने तो उसकी जो है वो फिज़िकली बता दी। अभी हम इंशाल्लाह इसको सर्किट को दूसरे अपने पार्ट में जोड़ेंगे। तो ये हमने इसको जो है वो सेकेंडरी जो है वो ब्रेड बोर्ड में लगा दी है। तो अभी हम लगाएंगे ब्रिज रेक्टिफायर। तो ये हमने ब्रिज रेक्टिफायर जो है वो इधर लगाया है। तो इसके आप इधर देखें, अगर आपको ये नज़र आ रहा हो तो ये ब्रिज रेक्टिफायर के ऊपर ये लिखा हुआ है प्लस माइनस और AC, ठीक है। तो ये तो आपको अंदाज़ा होगा कि AC में हम पोलैरिटी का ख्याल बिल्कुल नहीं रखते। तो इसमें से जो है वो जो ब्रिज से जो आएगी ट्रांसफार्मर से जो इसकी जो आएगी वो सेकेंडरी से 24 वोल्ट इनपुट आएंगे, वो हम इधर AC से निकलने वाली जो है वो 2 वायर्स इनमें लगाएंगे। तो ये जो है वो इसमें जमा माइनस है। तो आप जानते हैं कि DC में इसका ख्याल रखना पड़ता है। तो ये जमा माइनस हम इससे आउटपुट लेंगे जो फ़िल्टर को देंगे। तो ये आगे हमने पाई फ़िल्टर बना लिया, ये चेक करें, जिसमें 2 कैपेसिटर और एक इंडक्टर लगा हुआ है। तो ये इसकी जो है वो तस्वीर वगैरह भी आपको पाई की तरह नज़र आ रही है, ये ठीक है। तो इसमें आपने इसको पाई फ़िल्टर बनाते हुए इसका लाजमी ख्याल करना है कि जो कैपेसिटर की पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है इनको मतलब इनकी जो डायरेक्शन है वो ठीक रखी जाए, उनको सही पॉइंट पे लगाया जाए। तो ये कैपेसिटर का पॉजिटिव नेगेटिव का आपको ऊपर लिखा होता है। तो ये आप चेक करें तो ये 0 लिखा हुआ है। तो ये समझ लें आपके ये इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है। तो अभी हम इसके ब्रिज से इसके पाई फ़िल्टर के कनेक्शन करेंगे। तो अभी हमने जो ब्रिज रेक्टिफायर है इसके कनेक्शन कर दिए हैं। जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो उसको कैपेसिटर की पॉजिटिव के साथ और जो नेगेटिव है उसको दूसरे कैपेसिटर की नेगेटिव के साथ, ठीक है। तो अभी हम इंशाल्लाह आगे वो लगाते हैं वोल्टेज रेगुलेटर। तो यहाँ हमने इसके जो वोल्टेज रेगुलेटर है इसके कनेक्शन किए हैं। तो वोल्टेज रेगुलेटर जो है वो इसके 3 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। तो ये देखें, तो आपने लगाना भी इसको ना ऐसे ही है, तो तभी इसके टर्मिनल आपको पहचानने में आसानी होगी। तो इसके 3 टर्मिनल है। जो पहला है मतलब कि इस तरह इसको रखेंगे तो जो पहला है इसका जो लेफ़्ट साइड पे है वो इनपुट के लिए होगा, जो कैपेसिटर से इसकी सप्लाई आएगी। जो दरमियान वाला है वो हम कॉमन करेंगे। जो तीसरा टर्मिनल है इससे हम आगे वोल्टेज डिवाइडर के लिए इसको निकालेंगे वायर। तो ये आगे हमने इसके जो तीसरा टर्मिनल था वोल्टेज रेगुलेटर का, उसके आगे हमने ये पोटेंशियोमीटर लगा दिया। तो इससे हम वोल्टेज जो है वो वेरी कर सकते हैं। तो अभी ये सादा अल्फाज में आपके लिए जो इसका खुलासा है तो कि वो ये AC टू DC कन्वर्जन 15 वोल्ट के लिए तो सबसे पहले आपने ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया। तो उससे हमने स्टेप डाउन किए, वोल्टेज जो रेक्टिफायर लगाया। तो ये उस ट्रांसफार्मर से आने वाली जो है AC सप्लाई इसको DC किया। आगे हमने फ़िल्टर इस्तेमाल किया। आप कोई भी मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इधर पाई फ़िल्टर इस्तेमाल किया है। तो अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह T फ़िल्टर के साथ भी सर्किट बनाएंगे वो 15 वोल्ट का।
तो ये आपने कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो कैपेसिटर जो है वो हमने 1000 माइक्रोफैरड के इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू जो कैसे निकालते हैं वो भी हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में आने वाली में हम उसका तज़किरा करेंगे। और सादा जो है वो ये इंडक्टर इस्तेमाल किया, तो ये रेक्टिफायर से आई पाई फ़िल्टर में जो है वो इसकी पल्सेटिंग जो है इसको ख़त्म किया और आगे स्टेडी डीसी जो है वो वेवफॉर्म सेंड की। तो ये वोल्टेज रेगुलेटर है, ये इसलिए लगाया कि आउटपुट में लोड में हम कमी बेशी करें या इनपुट में वापडा से या फिर ट्रांसफार्मर में कोई मसला बन जाए या रेक्टिफायर से, तो ये जो है वो वोल्टेज रेगुलेटर ये आगे जो है वो 15 वोल्ट फ्राहम करे। तो ये 5वें नंबर पे आ गया ये वोल्टेज डिवाइडर। इसका काम जो है वो सर्किट के मुताबिक जो है वो वोल्टेज वेरी करके आगे जो है हमारा सर्किट है उसको फ्राहम करने। तो ये जो है वो AC to DC कन्वर्जन जो है वो इस्तेमाल की हमने। तो आल्दो जहाँ पे हमने जो थोड़ा सा तरीका जो इस्तेमाल किया वो कहते हैं ना पंजाबी में जुगाड़ी तरीका है, तो आप इसको इस्तेमाल करने से गुरेज कीजिएगा। तो ये हमने सर्किट सिर्फ वो करना था प्रैक्टिकली, तो इसको हम इंशाल्लाह अगले आने वाली वीडियो में PCB पे भी अपलोड करेंगे, तो वो भी इंशाल्लाह वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। तो उस पे इंशाल्लाह सर्किट जो है वो भी खूबसूरत करके बनाएंगे। तो ये आप देख लें कि हमने AC to DC कन्वर्जन कैसे की, तो ये बहुत आसान है। तो बाकी जो है इसको सप्लाई वगैरह नहीं दी, ये इनपुट के लिए 2 वायर्स थी, तो सप्लाई हमारे पास इधर मौजूद नहीं है, तो इसलिए तो ये AC to DC कन्वर्जन सादा अल्फाज में, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं सर्किट को भी। तो बाकी जो है वो आप कोई भी जो भी आपने सप्लाई बनानी है तो इसके मुताबिक बनाएं। पाई फ़िल्टर आपने जो भी इस्तेमाल करना है वो इस्तेमाल करें। वोल्टेज जो है वो रेगुलेटर जो कंपनी जाके किसी भी मार्केट से ले ले, उनको बताएंगे हमने इतने वोल्ट आगे आउटपुट लेनी है तो आपको इतने वोल्ट का वो दे देंगे। कंपनी कोई भी हो तो आप ये वोल्टेज रेगुलेटर उधर से ले सकते हैं। ये 15 वोल्ट चाहिए था, हमने जाके कहा कि 15 वोल्ट का वोल्टेज रेगुलेटर चाहिए, तो उन्होंने वो 15 वोल्ट का वोल्टेज रेगुलेटर दे दिया। तो ये तो जो है वो हमारा सर्किट था। बाकी दुआओं में याद